एक ऐसा सवाल जो बच्चे अक्सर टीचर्स से पूछते हैं वो ये कि मैम हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आज इसका आंसर आपको मिलेगा कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो ये कि अगर आप घर में 2 या 3 बहन भाई हो तो क्या सब सेम अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं? क्या सब सेम अमाउंट सोते हैं? क्या सारा कुछ बिल्कुल सेम सेम है? नहीं ना। एग्जैक्टली इसलिए आपको कितना पढ़ना चाहिए वो हर बच्चे के हिसाब से अलग होता है। ऑन अ जनरल टर्म आई वुड से कि 1 घंटे में आपको उतना पढ़ना चाहिए जितना आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सके। आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। अब ये वैसा टाइम टेबल नहीं है जिसमें आप लिख कर सोएंगे कि मैं 6:45 पे उठूंगा, 7 o'clock पे मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 8 o'clock पे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, ये वैसा टाइम टेबल नहीं है। ये टाइम टेबल है जो आपको सूट करता है, जो आप बनाते हो अपनी केपेबिलिटी और अपने नीड्स के हिसाब से। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल, a timetable which is instead of being based on time, the timelines, it is actually based on the targets. So when I say it is based on target, आपने अगर डिसाइड किया कि आज मुझे ये टॉपिक केमिस्ट्री में खत्म करना है या मुझे ये टॉपिक बायोलॉजी में खत्म करना है, तो उस टॉपिक के लिए आपको टारगेट बनाना है। टाइम का नहीं, टॉपिक का टारगेट बनाना है। ये भी हो सकता है कि वो टॉपिक कंप्लीट करने में आपको आधा घंटा लगे तो किसी और को 2 घंटे लगे। तो इसलिए टॉपिक के हिसाब से आपके दिन के घंटे की आपको कितने घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए वो चेंज हो जाएंगे। ये रियल है। एक टाइम टेबल ऐसा बना दूं अगर मैं कि भाई 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़िए, 1 घंटा फिजिक्स पढ़िए, वो अनरियलिस्टिक है, उसको आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाएंगे तो आप उसको हमेशा फॉलो कर पाएंगे। सो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए डिपेंड करता है कि आपने कितना टारगेट बनाया है। अब अगर आपने टारगेट ही बना लिया कि मुझे पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट एक दिन में खत्म करना है, तब तो आपके लिए 24 घंटे भी कम है, obviously, because you see, understanding of the chapter, revision of the chapter, doing the questions of the chapter, everything cannot be done within one day। या फिर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को टच ही नहीं कर रहे, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, विच इज नॉट रियलिस्टिक। सो द पॉइंट बीइंग कि आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए, जैसे कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक दिन में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे में मैं उसका कंटिन्यूएशन पढ़ूंगी, ताकि मेरे पास बायोलॉजी के लिए इतना टाइम बचे और उसके बाद मेरे पास केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम बचे। तो आप टारगेट को छोटा रखिए। वो इसलिए कि पॉइंट नंबर 1 वो कंप्लीट होता है, दूसरा इसलिए कि आपको चैन की नींद आती है। आप ये सोच के सोते हैं कि मेरा टारगेट जो था वो आज का मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं आराम से सो सकती हूँ, कल सुबह उठ के मैं फिर से अपना टारगेट पूरा करूंगी। हर दिन का जो अगले दिन का टारगेट है उसको पहले से लिख कर रखिए कि कल सुबह उठ के मुझे ये करना है। उठने के बाद मत डिसाइड कीजिए कि अरे अब तो 7 बज गए, अभी तो मैं उठी हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या पढ़ूं। नहीं, वैसा नहीं करना है। आप उसमें आधा घंटा वेस्ट कर देंगे, और आपको तो पता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो अच्छा अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं, माइंड बहुत फ्रेश होता है, आप पढ़ सकते हैं। विच इज़ वाई वी मस्ट स्टडी एज सुन एज वी वेक अप, यानी उठने के बाद हमारा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, हमें उस टाइम पढ़ना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि आप किसी और के घंटों के हिसाब से अपनी पढ़ाई ना करें, अपनी टारगेट्स के हिसाब से अपने घंटे डिसाइड करें। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 7 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम 3 घंटे में खत्म हो गया। इसलिए चीज़ों को बैलेंस कीजिए। और एक गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है वो ये कि अगर आप आज 10 घंटे पढ़ लिए तो अगले 5 दिन तक उस 10 घंटे के बारे में सोच सोच के आप बिल्कुल ना पढ़े कि अरे मैंने उस दिन पढ़ तो लिया, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वैसा नहीं करना है। आप कंसिस्टेंट रहिए। 4 से 5 घंटे डेफिनेटली आपको निकालने ही होंगे। पर सब्जेक्ट आप 1.5 घंटा भी मान के चलते हैं तो 4.5 से 5 घंटे हो ही जाते हैं। और 1.5 घंटे में अब आप मान के चलिए कि अगर आपने फिजिक्स को 1.5 घंटा दिया है, यानी 1.5 आवर, तो इन 1.5 आवर आर यू एबल टू कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स दैट यू डिसाइडेड? इफ नॉट, देन दैट 1.5 स्ट्रेचेस टू 3, which means you have to do target based study and not exactly your timetable based study. So I hope the video has helped you understand कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे नहीं, आपको टारगेट बेस्ड पढ़ना है। दूसरी बात ये कि किसी और को मिमिक करके, कॉपी करके कि वो टॉपर है, वो तो 4 घंटे पढ़ता है तो मैं 5 घंटे क्यों पढ़ूं। हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक बच्चे की ग्रास्पिंग अलग होती है, हर बच्चे की प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है। इसलिए आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो रियलिस्टिक हो, जिसमें आपके टारगेट्स उतने हो जो पूरे हो पाए, इंस्टेड ऑफ हैविंग द वर्ल्ड साइज के टारगेट्स जो कभी पूरे ही ना हो। अगर आप इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप एक्चुअली देखेंगे कि आपका सिलेबस बहुत टाइम से कंप्लीट हो रहा है, और हर टेस्ट के लिए आपको इमिजिएटली वो जो
सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ओह माय गॉड मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। सो लेट मी नो इफ दैट हेल्प्ड इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।